बेगूसराय के उत्पाद विभाग में होम गार्ड के हवलदार के रूप में कार्यरत जयप्रकाश जी की आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में होम गार्ड के जवान उन्हें आज विदाई दे रहे हैं। वहीं उत्पाद विभाग के बेगूसराय के अधीक्षक महोदय हमारे साथ हैं, जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। सर, आपके थाना में जयप्रकाश जी का कार्यकाल कैसा? यहाँ पर इनका कार्यकाल जो है दे रहा है। जितने भी होमगार्ड है उन लोगों का जो है, एक तो ये होमगार्ड की जो है कंट्रोलिंग और फिटिंग में काम कर रहे हैं। जो भी यहाँ पर हमारे अनपोस्ट पर 50 उनको नियंत्रण करने में यह काम बाकी कैदियों के साथ सर और कैदी के अभिभावक जो मिलने जुलने आते हैं उनके साथ जयप्रकाश जी करते हैं, और उनसे कैसे डील करते हैं? इनका जो है चूँकि अच्छे इंसान हैं, ठीक है। इनका कभी भी किसी के साथ मुताब या और किसी प्रकार का विवाद नहीं होता था। वो सबके साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए जो है वो बिहेव करते थे और कैदियों और परिजनों के साथ भी। आज तो रिटायर हो रहे हैं, और उनके जगह कोई दूसरे भी क्या कमी महसूस भी होगी? नहीं, देखिए, तो श्योर है कि कोई भी आदमी जब जाता है तो उसकी कमी हमेशा जो है खलती है। लेकिन ये भी एक कटु सत्य है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन हो या कोई भी जगह हो, वह इम्पटी नहीं रहती, उसकी जगह कोई ना कोई रखते ही पड़ते हैं। और चूँकि हमारे पास जो है होमगार्डों की एक नई फौज है, उसमें से बहुत लोग ऐसे योग्य होंगे जो उनका दायित्व जो है उसी प्रकार उसी ईमानदारी से पूरा करेंगे। क्या शुभकामना संदेश है सर? मैं एक चाहूँगा कि वो जो है अपने परिवार के साथ जो रिटायरमेंट के बाद है वो एकदम हंसी खुशी से और स्वस्थ रहते हुए जो है अपना एक नया इनिंग शुरू करें। उनके पास जो भी एनर्जी बची हुई है वो अपने भविष्य के लिए और अच्छे के लिए जो है वो अपना काम करते हैं। अन्य जवानों के लिए भी प्रॉब्लम होता है और किसी को इनके साथ कोई हेलमेट सब के जिम्मे मत हेलमेट कहाँ थे, हेलमेट कहाँ? तो इनके जगह पे जो आएगा उनको फिर से मुझे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि कैसे आपको संभालना है। अन्यथा इनको 10 दिन रोक करके मैं ट्रेनिंग दिलवाऊंगी, ऐसा इनका कहना है। समझ सकते हैं कि कार्यकाल इनके जाने के बाद कमी खलेगी, थोड़ी बहुत तो कमी खलेगी, काम तो किसी की वजह से रुकता नहीं ना, तो चलते रहेगा। हमारे साथ जयप्रकाश सर हैं, जिनकी विदाई इस समय देख रहे हैं, चहल पहल हैं। जयप्रकाश सर, आज आप एक कटु सत्य बार पदाधिकारी भी कह रहे थे कि जब हम सर्विस में आते हैं तो रिटायरमेंट करेंगे, और आज आप बिहार सरकार की नौकरी से रिटायरमेंट हो रहे हैं। यहाँ पर भी आपने एक बड़ा परिवार खड़ा कर दिया अपने नौकरी के जीवन में। आज इससे विदाई ले रहे हैं और अब अपने जीवन के सामाजिक जीवन की ओर जाए। यहाँ इन लोगों का प्यार प्रेम जो मिलता है उसकी कमी नहीं होगी। सबसे पहले अपने इन होमगार्ड परिवार के लिए चाहूँगा परिवार में हमारे जितने बंधु हैं वो बंधु जिस तरह से हमने अपना कर्तव्य का निर्वहन किया है, बाकी लोग भी उस रूप में अपने को ढालने का प्रयास करें, और जहाँ कहीं उनमें कमी महसूस होगी और मेरी आवश्यकता महसूस करेंगे तो मैं अपना अमूल्य समय देकर उन्हें मार्गदर्शन कर प्रयास करूँगा कि अच्छा से अच्छा काम का अंजाम दें। यहाँ से अलग हो रहे हैं, बहुत दिनों का अनुभव रहा हर चीज़ का। यहाँ से अलग, यहाँ पर आप लोग जो रहे पर्सनल, आप यहाँ के बड़े पदाधिकारियों के साथ आपका कैसा? देखिए, यहाँ बड़े पदाधिकारी नहीं, हमारे सामने जो भी हमारे बड़े पदाधिकारी थे, तमाम पदाधिकारियों को मैं पदाधिकारी के लेवल से ही देखता हूँ। बची बात आवश्यक नीति निर्धारण, उसका इम्प्लीमेशन के लिए मैं अंतिम दम तक अपने निश्चित रूप से जब आप सामने होते हैं तो आपकी कार्यशैली से, आपके अनुशासन से, कर्तव्य निष्ठता से कोई खुश भी होते हैं, किन्हीं को कष्ट भी होता है। लेकिन कर्तव्य प्रायणता जब सामने आती है तो सबसे पहले उसको देखी जाती है। और सर यहाँ उसके एक प्रोधा के रूप में देखे जाते हैं।
सभी होमगार्ड से लेकर पदाधिकारी इनका सम्मान करते थे और ये उस सम्मान की रक्षा अपने कर्तव्य से, अपने अनुशासन से करते थे। आज ये अपने पद से विदा ले रहे हैं, साथ ही साथ होमगार्ड के एक और जवान उमेश जी विदा ले रहे हैं। निश्चित रूप से कानून की रक्षा करने में अहम योगदान इनका रहा है और इसकी कमी रात पहले कोई, लेकिन जहां ये इन्होंने कार्य किया वहां जरूर फलती रहेगी। नौकरी में आना और विदाई लेना ये तो परंपरा है। हम आशा करते हैं अपने अब सामाजिक जीवन में और जीवन के बचे कार्यकाल को समाज के लिए योगदान देंगे। जयप्रकाश जी आप विदा ले रहे हैं, हार्दिक बधाई। उसको एक दिन नौकरी में जाना होता, मतलब जब ज्वाइनिंग होती है तो रिटायरमेंट भी एक सत्य है। फिर भी इन लोगों के साथ हम लोग काफ़ी नज़दीकी से मैंने काम किया। सबसे पहले मैं अपने जयप्रकाश जी के बारे में बोलूँगा कि जब कैदी यहाँ पकड़ाता था 80 कैदी 100 कैदी, और उसको टैकल करना, सुरक्षित ढंग से रखना, मेडिकल कराना, खाना खिलाना तक में जो एक पाँव पे खड़े रहते थे, वो बिल्कुल बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है आप लोगों के लिए कि आप लोगों का के बीच होमगार्ड ने इतना सशक्त काम किया था। मेरा आँख का देखा हुआ है। और वहाँ पे बाजार समिति में जितनी भी गाड़ियाँ बड़ी रहती हैं, वहाँ चक्का से लेकर के गाड़ियाँ तक में सारा सुरक्षा इन लोगों के हाथ में। इन लोगों ने काफ़ी दिन रात ड्यूटी करके बखूबी उन्होंने वहाँ पे अच्छा काम किया और अच्छा काम निभाया। और जयप्रकाश जी के बारे में एक बार और कहना चाहूँगा कि जो भी पदाधिकारी यहाँ पे हैं, छोटे से बड़े, जो भी इनसे बड़ी हैं, आज तक इनको कभी किसी से कोई दिक्कत नहीं हुई और न किसी और को इनसे दिक्कत हुई। सभी को काफ़ी ऑनेस्टली और काफ़ी रिस्पेक्टफुली इन्होंने काम किया और अपने कर्तव्यों और दायित्वों को बहुत ही बखूबी निभाया, जो कि बाकी लोग के लिए अनुकरणीय है। और वहाँ उन्होंने भी रात दिन मेहनत करके जो गाड़ियाँ वहाँ जाती हैं, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा थी। तो इस तरह से मुझे तो पर्सनली बहुत ही दुख है कि रिटायर हुए, लेकिन क्या कहा जाए। सर ने जैसा बताया भी कि अगर ऐसा मौका होता कि रिटायरमेंट के बाद कुछ इनके हाथ में होता तो सर रखने के लिए बेसब्री से तैयार भी थे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं है दोनों के लिए कि आगे स्वस्थ रहें और अपना पारिवारिक ज़िंदगी बहुत स्वस्थ के साथ और खुशियों के साथ बिताएं। मेरी शुभकामना दोनों के साथ हमेशा बनी रहे।